100, जब ये सारे वैल्यूज आप इक्वेशन में डालोगे ना तो भैया सर में दर्द हो जाएगा। आपका ये सवाल कभी सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि उतना ज्यादा कैलकुलेशन करना उतने कम टाइम में बहुत बड़ा मसला बन जाता है जिंदगी में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर किसी चैप्टर में कुछ बेसिक वैल्यूज होते हैं एंड यू कैन कन्वर्ट एवरी क्वेश्चन इनटू दोज बेसिक वैल्यूज। वो हम आपको क्लासरूम में सिखाते हैं। हर किसी चैप्टर में, जैसे ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, बाकी चैप्टर हो गया, कुछ बेसिक मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यूज होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, और हर किसी क्वेश्चन को उन बेसिक कैलकुलेटेड वैल्यूज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। जैसे क्या कैलकुलेटेड वैल्यू मैं आपको बताता हूं। ये जो GM/RE है ना, GM/RE, 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 लगभग ग्रेविटी के 90% क्वेश्चंस में आपको ये वैल्यू मिलता है। 90% क्वेश्चंस में ये वैल्यू मिलता है और यही आपको फंसा देता है। तो अच्छी बात क्या है बेटे, उतना खास कुछ था नहीं, इसका वैल्यू हमें याद रखना चाहिए। What is capital G, capital M by capital RE? We should remember this once for all, so that we can get those questions very easily. तो इसका वैल्यू होता है 62.7 किलोमीटर पर सेकेंड। बस अगर ये बेसिक वैल्यूज आपको दिमाग में रहे हर किसी चैप्टर में, तो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस छोटे हो जाते हैं और हम कैलकुलेटर के बगैर वहां क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड अ स्मार्ट स्टूडेंट। अदरवाइज इट इज नेवर ऑन अर्थ पॉसिबल कि आप इस चीज को वहां क्लास में कैलकुलेट कर पाओ। आप अगर मैथमेटिक्स के विजर्ड भी हो ना, तब भी ये कैलकुलेशन आपको वहां परेशान करेगा। तो घर बैठ के आप परेशान हो जाते हो कि सर यहां तक तो हम पहुंचे, लेकिन यहां से आगे हमने वहां कैलकुलेट ही नहीं हुआ। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, उन्होंने ये वैल्यूज पहले ही अलग से निकाले होते हैं, उनको पता होता है किस चैप्टर में कौन से वैल्यूज बार बार पॉप अप हो जाते हैं, वो उनको एक ही बार में काम तमाम करके रख देते हैं। जैसे ये GM/RE, ग्रेविटी का कोई भी अच्छा प्रॉब्लम उठा करके देख लो, ये GM/RE आपको मिलना ही मिलना है। तो क्यों ना इसको एक ही टाइम पे वन टाइम सोल्यूशन, वन टाइम प्रॉब्लम, वन टाइम सोल्यूशन याद रखो। इट इज 62.7 किलोमीटर पर सेकंड, कहानी खत्म। अब देखो कितना जल्दी होगा। VF² = V1, कितना दिया V1 12, तो लिखेंगे बेटे 12 का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे मेरे बेटे, प्लस करेंगे मेरे बेटे। अभी मैंने बोला GM/RE, it is 62.7 multiplied by 9 divided by 5. 5 ones are, वो तो आता है नन्नू, 5 ones are 5, 5 twos are 10 and 5 fives are 25, approximately it's 12.5. बहुत बढ़िया। VF² = 12 का स्क्वायर हो गया भैया 144 प्लस 12.5 इंटू 9, जरा करो मल्टीपल में ही सिखाता हूं। 9 5s are 45, 5 इधर, 4 कैरी, 9 2s are 18, 18 plus 4 22, 2 इधर, 2 कैरी, 9 1s are 9 2, 112.5। okay, so VF² is 144 plus 112, it is 6 5 2, 256। इसका मतलब हुआ मेरे बेटे VF is √256। इसका मतलब VF is 16 किलोमीटर पर सेकेंड। ये देखो, without using the calculator we reached the correct answer, a digital answer, 16 किलोमीटर पर सेकेंड।